आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। जी, उसी ईश्वर की महिमा के बारे में ही हम सत्यार्थ देख रहे हैं। अलग अलग नामों से ईश्वर की महिमा को बताया गया है। इतने अद्भुत अर्थ हैं, हमें समझ में नहीं आती। हम छोटे छोटे अर्थों को लेते हैं। ईश्वर के इन नामों के द्वारा उसकी महिमा का गान ही किया गया है। हाँ जी जागृति जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही थी माता जी, नीलम माता जी का माइक खुला हुआ है ना, उनको म्यूट कर दीजिए तो आवाज ये हाँ गूंजती है ना। हाँ ठीक है, मैंने कर दिया। तो उसी की महिमा का मन में विचार रखते हुए हम आगे करते हैं। पिछली बारी हम शुद्ध और बुद्ध करा था, तो हाँ नित्य, हाँ किया था ना, नित्य और शुद्ध। सच्चिदानंद नहीं नहीं, शुद्ध बुद्ध, ध्यान किया नित्य था। शुद्ध बुद्ध मुक्त, वो हो गया था। अच्छा वो पढ़ने में हुआ था, ध्यान में हमने सच्चिदानंद स्वरूप हाँ लिया ध्यान में था वो जी। किया था, अभी हम पढ़ने की बात कर रहे हैं। अभी निराकार से शुरू होगा। नहीं, निराकार से नहीं, मुक्त से शुरू होना है, मुक्त। हाँ 66 नंबर से शुद्ध, लेकिन 66 पढ़ा गया था शायद। हाँ मुक्त नहीं किया था। तो मुक्त, क्योंकि जागृति जी ने कहा था शुद्ध, इसको पर कर लो ध्यान। हमने कहा था अभी मुक्त हुआ नहीं, पूरा हो जाए तब करेंगे। चलो जी, हाँ जी पढ़ेंगे शारदा दीदी जी। सभी को सादर सुप्रेम नमस्ते जी। जी। नमस्ते जी। मुचड़ी मोचने इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षून् स मुक्तो जगदीश्वरः। जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। अच्छा, यहाँ पर वो आगे मेरे इसी प्यारे में लिखा। तो मुक्त का मतलब वैसे हम सब जानते हैं, छोड़ना, छुड़ाना, इसका अर्थ होता है मुक्त। मुक्ति भी इसी, मोक्ष या मुक्ति इसी शब्द से बना है, इसी धातु से ही। तो इस धातु मुक्त शब्द का अर्थ जो सर्वदा अशुद्धियों से छूटा हुआ है। यहाँ पर अशुद्धियों से अलग का अर्थ कि जो मुक्त है उससे अशुद्ध, सभी प्रकार की अपवित्रताओं और अशुद्धियों से जो स्वयं छूटा हुआ है और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है। और जो भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुमुक्षु का मतलब होता है चाहने वाला, मोक्ष को जो चाहता है, उसकी इच्छा रखने वाला, उनको भी क्लेश से छुड़ा देता है। देखिए, हमें कोई भी बुराई छोड़ने के लिए या क्लेश, हमने योग दर्शन में देख लिया था क्लेश क्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये जो उन्हीं को दूसरे रूप में कहेंगे हमारी अशुद्धियां हैं, जो बुराइयां, अपवित्रता है, वही क्लेश है जिनसे हमें क्लेश मिलता है। जो क्लिशयती थी, जो क्लिष्ट करता है, हमें क्लेश देता है, दुख देता है, वो सभी आदतें या मानसिक जो हमारे विचार हैं, वो सभी क्लेश में ही आ जाएंगे। तो वही उन क्लेशों से भी जो छुड़ाता है, क्लेशों से छुड़ाएगा मतलब दुखों से भी छुड़ाएगा। अपवित्रता से, अशुद्धि से छूटेंगे तो ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर क्लेशों से नहीं छूटता तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। हमने सारा इसको विस्तार में किया ही है। मोक्ष प्राप्त करने का ये सबसे बड़ा उपाय यही है कि हमें क्लेशों से छूटना है। संसार के कार्य करते हुए या अच्छे धार्मिक कार्य करते हुए भी अगर हम क्लेशों से नहीं छूटते, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हमारे पास है, हमारे मन में है, तो हम मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते, अच्छा कार्य करते हुए भी। तो क्योंकि हमें ये सब प्रकार की बाहरी कामनाओं से मुक्त होना है, उनसे छूटेंगे तो यही अपवित्रताएं हैं जो इनसे अलग होता है और छुड़ा देते, स्वयं भी अशुद्धियों से दूर और हमें भी छुड़ाने वाला है। ये ठीक है कि हमें प्रयास करना पड़ता है। कोई भी
अशुद्धि को अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो पहले तो हमारे अंदर तीव्र इच्छा ही होनी चाहिए कि हमने इस अशुद्धि को छोड़ना है, इस क्लेश से मुक्त होना है। वो इच्छा होगी, हम प्रयास करेंगे, तो ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होती तब तक हम नहीं उससे मुक्त हो सकते। हमारे पिछले जो संस्कार है वो हमें बाधित करते हैं, तो उसमें ईश्वर की बड़ी भारी सहायता मिलती है हमें कि वैसे वैसे संस्कार हमें बाधा नहीं पहुंचाते, उन संस्कारों से भी हमारा मुक्ति होती है। नहीं तो हम कितनी बार चाहते हैं कि हम इस दोष को छोड़ सकें, इस अशुद्धि से छूट जाएं, पर फिर हमारे वो क्लेश जो है, हमारे संस्कार हमको उबारते हैं, फिर उन संस्कारों के वश होके फिर करने लगते हैं। और एक दिन ऐसे आता है, और परमात्मा की कृपा किसको होगी? उसकी कृपा से ही छूटते हैं ये। तो क्या कैसे होगी? जब हमारा प्रयास होगा, तो दोनों का ही मिलना जरूरी है। केवल हम करते रहे, हमारा प्रयास भी ढीला पड़ जाता है। अगर उसकी कृपा ना हो तो हमें प्रयास करते करते ही परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना है, और वो ही हमें इन अशुद्धियों से छुड़ाने वाला होता है। तो दोनों ही चीजों का महत्व है कि हम सिर्फ प्रार्थना करते रहे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है, प्रभु हमें अशुद्धियों से, हमारी अशुद्धियों को दूर करे, तो खाली उससे नहीं होगा। उसके लिए हमें भी प्रयास करना है। हम प्रयास करें फिर परमात्मा की प्रार्थना भी, उसकी कृपा। तो जब उसकी कृपा होती है तो पता ही नहीं चलता कैसे कोई कष्ट दूर हो जाता है, अशुद्धि दूर हो जाती है, और एकदम हम पवित्र हो सकते हैं। तो इसलिए हमें दोनों तरफ ध्यान देना है। हाँ जी, तो मुक्त हो गया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये लिया है। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। तो ये जो तीनों को मिलाकर, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं व्याख्या ऐसे करी, पर दोनों जो नित्य शब्द को हम तीनों के साथ भी जोड़ सकते हैं, और नित्य को अलग भी। जो नित्य है, जिसका स्वभाव नित्य है, परमेश्वर हमेशा नित्य रहने वाला, यहाँ पर वो लिखा ना जो हमने किया था, जो निश्चल अविनाशी है, नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। तो जो निश्चल अविनाशी, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, तो वो परमात्मा जो है नित्य है, इस दृष्टि से भी। और फिर उसको जब हम शुद्ध पवित्र, शुद्ध बुद्ध और मुक्त के साथ भी जोड़ सकते हैं, जो परमात्मा हमेशा ही नित्य अविनाशी रूप से, निश्चल रूप से ही शुद्ध रहने वाला है। यानी कि हम लोग तो आत्माएं कभी शुद्ध अपवित्र हो जाते हैं, मतलब हमारे अंतःकरण के साथ आत्मा कभी जुड़ती है उसकी अपवित्रता के साथ, और फिर हम उस अपवित्रता को छोड़ते हैं तो शुद्ध होते हैं, मतलब अशुद्धि जुड़ती है हमारे साथ। पर परमात्मा के साथ कभी भी अपवित्रता या अशुद्धि नहीं होती, वो सदा से सर्वदा सर्वत्र सभी स्थानों पर और हमेशा ही शुद्ध रहने वाला है। तो इसलिए नित्य शुद्ध हो गया। अंतर समझ में आ रहा है? एक तो नित्य रूप में उसका स्वभाव, वो नित्य हमेशा रहने वाला, और फिर उसके जितने भी गुण कर्म स्वभाव है वो भी नित्य रहने वाले ही हैं। तो इस दृष्टि से शुद्ध जो है परमात्मा सदा ही नित्य रूप से शुद्ध है। यानी कि कभी कभी उसमें अशुद्धि आ जाती है तो फिर वो शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है जैसे कि हम आत्माओं के साथ होता है। तो परमात्मा सदा ही नित्य रूप से शुद्ध रहने वाला है। फिर बुद्ध हो गया जानने वाला, और स्वयं जानने वाला और दूसरे को भी ज्ञान करवाने जनाने वाला है। परमात्मा सदा ही सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, और उसकी कृपा से हम जीव भी जान पाते हैं। और ये भी उसका स्वभाव सदा ही है, यानी कि आज है, आज खुद जानता है, दूसरों को जना रहा है, कल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो सदा ही, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो दूसरों जीवों को भी, हमें भी ज्ञान करवाने वाला है। और मुक्ति का भी इसी की तरह कि वो शुद्ध, स्वयं भी मुक्त है, सदा ही मुक्त है अशुद्धियों से। मुक्त का क्या मतलब? अशुद्धियों से रहित है, छूटा हुआ है, और हमें भी हमारी अशुद्धियों को भी दूर करने वाला, और सदा ही उसका ये स्वभाव है। तो दोनों दृष्टियों से ही हम नित्य को ले सकते हैं। हो गया ना? स्पष्ट हो गया सबको? हाँ जी जी। निर और आंग पूर्वक डुक्रिय करने, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गतः आकारात् सः निराकारः, जिसका आकार कोई भी नहीं
और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। हाँ जी, तो हम लोग तो ये रूप से मानते ही हैं कि जो परमेश्वर है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो कभी शरीर धारण नहीं करता। उसमें से आकार का मतलब, आकार में क्या आता है, रूप और रंग शब्द। किसी भी चीज को हम आकार जब होता है तो हम जिसको आंखों से देख पाते हैं उसको हम वही आकार वाली वस्तु होती है, वही साकार है। तो उसमें आंखों से वही दिखाई देगी जिसमें रंग और रूप होगा। जिसका कोई रूप होता है, रंग होता है, वही आंखों से दिखाई देता है। पर परमात्मा में कभी भी रूप और रंग नहीं होता। उसका शरीर ही नहीं, शरीर धारण करता है तभी वही, इसकी आंखें ऐसे, इसके कान ऐसे, नाक ऐसे, चेहरे का रूप ऐसे, उसका रूप सुंदर है नहीं है। तो इसी को ही हम कहते हैं ना साकार होना, देखते हैं। तो अब कुछ लोग जो ये कहते हैं कि परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, तो आप लोगों का क्या मानना, क्या ऐसा हो सकता है साकार भी हो और निराकार भी हो? आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। आप वेदांत पढ़ रहे हैं। स्वामी जो है विश्वांग जी ये कह रहे थे, जो वो सब जगह है, हमारे शरीर में सब जगह है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ अपने चिंतन मनन से कि वो साकार भी है। और जब हम उसे ये मानते हैं कि भी उसका कोई आकार नहीं है, तो हम उसे निराकार भी मानते हैं। ऐसा बता रहे थे क्लास में विश्वांग नहीं, जी। ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो वो हमारे अंदर मिस्टी है। दीदी नहीं, ऐसा नहीं बताया, मैं भी अटेंड करती हूँ क्लास। अच्छा, हाँ जी। तो हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना ये सिद्धांत। आप बताइए कैसे बताए, आप बताइए। हाँ बताओ जी सुषमा जी। हाँ सुषमा जी। सही बताऊं तो उसमें मेरे को वो पूरा याद नहीं है, लेकिन ये नहीं बोला था कि ईश्वर साकार है। वो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा आप हाँ अपना चेहरा ऊपर करो सुषमा जी, पूरा दिखे। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। नहीं, वो ऐसा तो बता ही नहीं सकते। ऐसा नहीं बाकी बोला। और जो क्लास ज्वाइन करते हैं वो 1 मिनट बता दो इनको, स्पष्ट हो जाए, फिर मैं बताती हूँ। मैंने तो उनका नहीं सुना ना, तो उनकी भाषा में आप बता दो तो इनको भी, मुनि जी, अक्षिता जी को भी स्पष्ट हो जाए। नीलम जी बताओगे? नीलम कटारिया वो भी ज्वाइन करती हैं? हाँ जी माता जी। कौन सी कक्षा? स्वामी विश्वांग जी की नहीं, वेदांत। मैं नहीं करती, लेकिन मैंने माता जी ये सुना हुआ है कि अगर ईश्वर का आकार होगा तो ईश्वर तो इतना बड़ा होगा, कहाँ बिठाएंगे उनको, और वो फिर एक जगह पे होएगा तो दूसरी जगह पे कैसे जाएंगे? तो हाँ नहीं, वो तो ठीक, हाँ उसको तो मैं करती हूँ विश्वास। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सुना हुआ क्या है, हम अपनी बुद्धि से भी सोचे तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी मनीक्षिता, कुछ भ्रांति हो गई होगी आपको। जब देखो ईश्वर हमारे शरीर में है, आपका ये कहना ना, उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में, तो हमने शरीर धारण किया तो साकार हो गया। और इसी तरह से कुछ लोग आत्मा को भी कहते हैं कि आत्मा, क्योंकि जब शरीर में है तो आत्मा भी साकार होगी। ऐसा नहीं है। जब अब बैटरी है, समझ लो, मैं एक बिजली की ऊर्जा है ना, हम कोई भी चीज चलाते हैं, मशीन, वॉशिंग मशीन चलाई, अपना एसी वगैरह चलाया, तो उसमें एक ऊर्जा होती है ना, बिजली का करंट होता है, तो क्या वो हमको दिखाई देता है? मतलब उस ऊर्जा के कारण ही एसी भी चलेगा, उस ऊर्जा के कारण वॉशिंग मशीन चलेगी। अब वो जो चलने वाली है, क्रिया करने वाली जो मशीनरी है, मशीन है, वो तो हमको दिखाई देती है, और वो उसके कारण ही दिखाई दे रही है। मतलब वॉशिंग मशीन में जो ऊर्जा है बिजली की, उस करंट, उस बिजली के करंट के कारण ही वो कार्य कर रही है, परंतु जो दिखाई दे रहा है, जो आकार है, वो तो उस मशीन का है। क्या उस बिजली का आकार है? वो हमें वो दिखाई देता है। तो इसी तरह कुछ लोग हमारे वहाँ आध्यात्मिक न्यास में ये विषय पर चर्चा भी चली थी, और एक आचार्य, बहुत बहुत अच्छे आचार्य, हमारे वैदिक आचार्य ही हैं, मेरी भी उनसे थोड़ी सी इस विषय पे थोड़ी सी वार्तालाप हुआ था। तो उनका भी यही कहना है कि शरीर में आत्मा है। तो जब वो ईश्वर, ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि आकार, आत्मा जो शरीर में आने से हम साकार है,
मतलब आत्मा शरीर धारण करती है, तो इसलिए हम साकार हैं। तो अब साकार आत्मा तो थोड़ी हुई कोई, जो उसके अंदर जिस आत्मा एक ऊर्जा है, ऊर्जा की तरह ही है आत्मा। और आत्मा हमने बहुत इसके बारे में विवेचन किया था, आत्मा के बारे में, जो उसमें वो चेतन ऊर्जा है। ये तो जड़ है, आत्मा एक चेतन ऊर्जा है। वो हमारे शरीर में वो इच्छा ज्ञान प्रयत्न के अलावा कुछ और आत्मा काम करती है क्या? आत्मा स्वयं देख सकती है, सुन सकती है। दर्शित विषय हमने पढ़ा था ना, अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय। आत्मा को जो दिखाया जाता है वो देखती है, अपने आप ना देखती है, ना अपने आप सुनती है, ना ही वो अपने आप को चखती है। उसको जो इंद्रियों की सहायता से जो करवाया जाता है वो करती है। पर जो कर रहा है वो तो शरीर कर रहा है ना, जो क्रियाएं कर रहा है, हाँ, आत्मा के कारण कर रहा है। इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे अंदर विद्यमान है। आत्मा जो अपने आप में तत्व है, उसका तो कोई आकार थोड़ी है। वो उसके आंख कान नाक, हम आकार किसको कहते हैं? इस बाहर दिखने वाली चीज को, ये गोल है, ये चौड़ा है, ये लंबा है, ये चपटा है, इसका नाक लंबा है, ऐसे हम कहते हैं। तो आत्मा को आप क्या बताओगे? उसका कौन सा आकार बताओगे? ये आकार इस शरीर के में है, और शरीर में आत्मा होने से शरीर क्रियाशील है। उस क्रिया को, लक्षणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आत्मा है, पर उसका अपना आकार नहीं है। इसी तरह परमात्मा भी हम सब में व्याप्त है, व्यापक है, पर उनकी सत्ता होने से ही परमाणुओं की स्थिति है। परमात्मा की सत्ता होने से हर चीज जो है, परमाणु कहाँ कौन से मिलने चाहिए, किन कौन कौन से परमाणु विघटित होने चाहिए, आकाश की स्थिति, पृथ्वी भूमि की स्थिति, पंचमहाभूतों की स्थिति, ये जो सारी है ये परमात्मा की सत्ता के कारण है। परंतु वो उससे बिल्कुल अलग चीज है। परमात्मा अलग, और ये जो बाहरी चीजें हैं जो आकार वाली हैं वो अलग है। जैसे ऊर्जा का अपना कोई आकार नहीं, वो मशीनरी का आकार होता है। इसी तरह परमात्मा का भी अपना आकार नहीं है, वो उस शरीर में आता है। शरीर जो है उसकी शक्ति या उसके सिस्टम, जिसको हम कहेंगे व्यवस्था के कारण शरीर इस तरह से कार्य कर रहा है। और आत्मा की उपस्थिति में दोनों की ही आवश्यकता है। आत्मा ना हो, परमात्मा तो सभी जगह है। सब परमाणु संगठित होते हैं, विघटित होते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि परमात्मा जो है जगत के सब परमाणुओं को उसका संघात करके जगत की रचना करता है। सत्व रजतम का, फिर पंचमहाभूतों का, अलग अलग जहां जहां जिस जिसकी आवश्यकता होती है वो काम जो करता है। पर वो करता किसको है? परमाणुओं को, अणुओं को, पंचमहाभूतों को मिलाता है, उनका आकार बनता है। उसका स्वयं का आकार नहीं बनता, वो एक शक्ति के रूप में प्रदान करके उनको उन कार्यों का निर्माण करता है। तो परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, निराकार चीजों में भी विद्यमान है। तो इस दृष्टि से हम जब भी देखेंगे तो परमात्मा साकार नहीं होता, साकार तो हमारा शरीर ही रहता है। अगर अभी ऐसे भी अगर हम मानने लगे तो वो कितने आकार है उसके, कीड़े मकोड़े भी तो उसी के आकार हो गए, पशु पक्षी भी, हिंसक प्राणी भी उसी के आकार हो गए, तो वो वही हो गया क्या? ये तो ब्रह्मा कुमारियों वाली बात आ जाती है। जैसे वो कहती हैं कि अगर आप परमात्मा को सब में व्यापक मानते हो, तो अगर कुत्ते में मानते हो तो परमात्मा कुत्ता हो गया, उसमें मानते हो गधे में तो गधा हो गया, शेर तो शेर हो गया। वो वस्तु की व्यापकता अब मछली जो है समुद्र में व्याप्त है, समुद्र में व्यापक मतलब पाई जाती है, समुद्र में रहती है, उसमें रह रही है। तो क्या अब वो समुद्र ही बन गई या समुद्र मछली बन गया? वो तो दोनों की सत्ता पूरी तरह से अलग है। तो इसी तरह परमात्मा की भी वो हर वस्तु की अपनी, हमारे शरीर में अब देखो कितने कीड़े मकोड़े, कितने मतलब वायरस हो गए, बैक्टीरिया है, तो क्या वो हमारा शरीर ही हो गया क्या? वो हर उसकी सत्ता अपनी अलग है, उसके अपने कार्य हैं। और अब हम जो आत्माएं, हम आत्माओं के शरीर के माध्यम से अलग कार्य हैं, सबकी अलग अलग सत्ता है। और दूसरी बात जो नीलम जब भी कह रही थी, अगर परमात्मा साकार हो, आकार हो, तो कितना होना चाहिए उसका आकार? सूक्ष्म होना चाहिए या स्थूल होना चाहिए?
क्योंकि हम मानते हैं और जानते हैं, सभी मानते हैं, पौराणिक भी ये मानते हैं साकार वाले, कि छोटे से छोटे कीट पतंग के जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनके शरीरों को बनाने वाला भी परमात्मा है। और इतने बड़े सूर्य और बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों को और सौर मंडलों को बनाने वाला भी परमात्मा ही है। तो अब एक ही सत्ता जो है उसको भी बना रही है, उसको भी बना रही है। अब छोटे छोटे, अब और चीजों को तो हम नहीं देख पाते, चींटी के तो देख पाते हैं ना, चींटी की छोटी छोटी टांगे देखी है ना आप सबने। तो अब उस टांगों को बनाने के लिए परमात्मा अगर साकार हो, अपने हाथ से बना रहा हो, तो उसको कितने बड़े हाथ चाहिए। बड़े हाथों में तो आएगा ही नहीं। आपको पता है घड़ी साथ जो घड़ी बनाते थे उसके लिए कितने छोटे 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 औजार, हम अब भी कभी देखोगे छोटे छोटे अंदर के जो पुर्जे हैं उनको करने के लिए छोटे छोटे से वो उनको औजार लेने पड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए। अब बड़े औजारों से वो नहीं पकड़े जाते छोटी चीजें, और बड़े चीजें जो छोटे आकार से नहीं पकड़ी जाती। तो अब वो परमात्मा अगर छोटी चीजें बनाने लगेगा तो छोटा आकार धारण करेगा, और बड़ी चीजें बनाने लगेगा तो बड़ा आकार, कितने रूप और रंग बदलेगा वो। तो इसलिए वो माना ही, जैसे वो तो फिर रोज ही परिवर्तनशील हो गया। हम तो कहते हैं अपरिवर्तनशील है परमात्मा, ये सभी मानते हैं, अखंड है, अपरिवर्तनशील है। तो और इतना बड़ा अगर हो जाए, पूरे संसार में व्याप्त है, व्यापक है, तो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक होगा तो कहाँ समाएगा वो फिर हमें आंखों से दिखाई नहीं देना चाहिए साकार, और सब कुछ दब भी जाएगा, उसके बीच में दब जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए हम परमात्मा को साकार नहीं मान सकते, और एक चीज में विपरीत गुण नहीं आ सकते कि साकार भी और निराकार भी हो। ये कैसे हो सकता है कि आकार में तो उसको फिर सीमित रहना पड़ेगा सब जगह, वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। सर्वव्यापक नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ नहीं होगा तो फिर न्यायकारी भी नहीं हो सकता। ये सारे गुण आपस में परमात्मा के मिले हुए। ठीक है, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, नीलम जी, हाँ बोलो। माता जी, मैं एक प्रश्न दिमाग में आ रहा था कि जैसे हर प्राणी अलग अलग तरह के घर बना लेते हैं, जैसे कि वो आप पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पीला पीला वो डेमू सा बोलते हैं, उनका अलग तरह का घर होता है, मतलब अलग अलग, और चिड़िया हाँ, अलग। जो क्या बोलते हैं उसको, जो मधुमक्खी की तरह होता है, हाँ जी। तो तैयार। ये तो ये क्या स्वाभाविक ज्ञान होता है उनको? हाँ जी, हाँ जी, से बिल्कुल स्वाभाविक ज्ञान होता है। जितने भी प्राणी हैं उन सबको स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर ही वो अपना खाना पीना, अपना रहन सहन और उनका चलना फिरना, जैसे ही आप देखोगे बिल्ली कुत्ते के बच्चों को तो आपने देखा ही है, गाय के बच्चों को देखा है, उनकी क्रियाएं जैसे ही वो पैदा होते हैं उनकी अपनी अपनी तरह की क्रिया होती है ना। तो उनको कोई सिखाने तो नहीं आता है ना। और परमात्मा ने, हमने पढ़ा ना योग दर्शन में, जाति देश काल अनुच्छेद क्या था, स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी व्यवहिता नाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कार्य एक रूपत्वात्। ये चौथे उसमें आता है पाद में कि जाति देश और काल इनका व्यवधान होने पर भी, कि मनुष्य जाति है, जैसे मैं मनुष्य अभी बनी हूँ, अब मैं 100 जन्मों के बाद फिर मनुष्य बनती हूँ, बीच में जातियों का व्यवधान आ गया कि पशु पक्षी बन गए, ये बन गए, फिर 100 जन्मों के बाद फिर मनुष्य बने। तो इनका व्यवधान होने पर भी देश का, अभी भारत में है तो हम पाकिस्तान में चले गए, अमेरिका में चले गए, वहां पर हमारा जन्म हुआ था, देश का व्यवधान हो गया। और काल का तो होगा ही, 100 जन्मों के बाद का काल, कितने साल बीत जाएंगे। इन सब की रुकावट आने के बाद भी वो जो जो जन्म लेता है वो संस्कार उसके उभर आते हैं परमात्मा की कृपा से। स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, संस्कार अंदर पड़े ही हैं हमारे, वही सूक्ष्म शरीर सबको मिलता है, संस्कार तो उसमें है, उसकी स्मृति उभर जाती है, स्मृति और संस्कार एक से ही होते हैं। तो परमात्मा की कृपा से वो संस्कार उभर कर आते हैं और वो वैसा ही जीवन जीता है, ये उनका स्वाभाविक ज्ञान हो गया।
मनुष्य में भी थोड़ा सा स्वाभाविक, बहुत कम है स्वाभाविक ज्ञान, कि वो जब पैदा होता है उसको भूख लगती है, वो रोता है, बस। इसके अलावा उसका स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। मनुष्य को तो सब सिखाना पड़ता है। ये पशु है, वो उनको दौड़ने के लिए, तैरने के लिए उनको कोई सिखाता है कुछ? वो अपने आप करते हैं ना, उनके माँ बाप तो नहीं सिखाते। अब ये चिड़िया विड़िया को देखते हैं, शुरू में जब तक वो उड़ नहीं सकती उनको अपनी चोंच से खिलाती तो है, पर उनको सिखाती थोड़ी है। फिर उड़ के अपने आप उड़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप खाना पीना या खत्म, उनका माँ बाप से संबंध खत्म हो जाता है उसके बाद। कौन? एक मनुष्य प्राणी ही ऐसा है, और उसको हर समय सीखने की जरूरत पड़ती है। हमारा ज्ञान जो नैमित्तिक ज्ञान है। हाँ, ये जो कुछ प्राणी है जैसे घोड़ा, कुत्ता वगैरह, इनको जो स्पेशल अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, वो उनका नैमित्तिक ज्ञान होता है। उनको वो जैसे वो करते हैं ना, अन्वेषण करने वाले कुत्ते, चोरों को ढूंढने के लिए उनको पुलिस में रखते हैं, ऐसे कुछ घोड़ों को वैसे ट्रेनिंग दी जाती है, वो अलग से नैमित्तिक है। अन्यथा सभी प्राणियों का ज्ञान जो है वो स्वाभाविक ही होता है। खाना पीना ये सब उनको कोई नहीं सिखाता कैसे बनाओ, हमें सिखाया जाता है ये चीज ऐसे बनाओ तो वो चीज वैसे बनाओ। ठीक है, धन्यवाद माता जी। ठीक है। तो हो गया क्लियर? तो आगे तो नित्य शुद्ध बुद्धि, आज यही मुक्त, यही हमने किया। दूसरी शंकाओं पर रह गए, समय तो हो गया। करते हैं अब ध्यान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पर ही करेंगे। इसको अपना जितना विस्तार ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमें भी देखना है कि हम कितना अपने जीवन में कितना इनको धारण कर पाते हैं।